जरूरी होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं है। अब डॉक्टर जल्दी उसको अपनी क्लिनिकल उस पर जजमेंट पे डायग्नोज कर सकता है। अच्छा, और अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में आपसे पूछूं तो ट्रीटमेंट भी सिंपल है और बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है पेशेंट? देखिए, चूंकि एक मेडिकल का एक रूल है कि हमेशा कॉमन चीज़ों की को हमेशा प्रेफरेंस रखना चाहिए, तो कॉमन चीज़ों के हिसाब से ट्रीटमेंट निस्बतन आसान है। हाँ, अगर हम ऐसी वजूहत पे चले जाएं जो बहुत अनकॉमन है, कभी कभी आती हैं, तो यकीनन ऐसे भी इन्फेक्शन है जो खासे मुश्किल साबित होते हैं ट्रीट करने के लिए, लेकिन जनरली इन्फेक्शन इतने मुश्किल नहीं है, ट्रीट हो जाते हैं। ओके, कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी जानना चाहते हैं हमारे लिसनर्स एंड दे आर आस्किंग यू कि इन्फेक्शन की मेडिसिन तो आपने सपोज प्रिस्क्राइब की, लाइक अगर उसमें खांसी है तो आप एक कॉफ सिरप देंगे, कोल्ड के लिए एक दवा देंगे, एंटीबायोटिक्स आप साथ में चलवाएंगे, लेकिन उसके अलावा होम रेमेडीज की अगर बात करें साथ साथ घर में किस तरह से स्पेशल केयर की जाए? देखिए, इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा जो होम रेमेडी है वो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। पानी का इस्तेमाल बढ़ाने से आपको बहुत एक तो कमज़ोरी फील नहीं होती और पानी से ब्लड की सर्कुलेशन में इजाफा होता है और ये इन्फेक्शन को क्लियर करने का बाइस बनता है। दूसरा ये कि जो मैंने अभी बात की थी भाप लेने की, स्टीम की, तो स्टीम क्या करती है कि जो हीट के थ्रू और उसके ह्यूमिडिटी के थ्रू, यानी जो नमी है उसके अंदर जो गर्मी है, उससे गर्मी से तो वहाँ का वो ब्लड फ्लो बढ़ाएगी जी। जैसे गले में या गले के निचले हिस्से में इन्फेक्शन है तो वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाएगी और ब्लड फ्लो बढ़ने से जो है इन्फेक्शन क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नमी से क्या होगा कि जो अक्सर औकात सांस की नाली में थोड़ा सा यानी उसको दबाव आ जाता है, वो दबाव थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो स्टीम बड़ी अच्छी रेमेडी है। पानी का ज़्यादा पीना, नमक के पानी से गरारे करना, वो भी गर्मी से उसको जो है, और नमक एक एंटी इन्फेक्टेंट के तौर पर काम करता है जी। और इसके अलावा वैसे भी वो गर्मी की वजह से उस जगह की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इन्फेक्शन को क्लियर करने में मदद देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाज हैं कि जो इस्लामी तौर पे बड़े मारूफ हैं, जिसके अंदर एक कलौंजी का तेल जो है वो थोड़ा सा पानी में इस्तेमाल कर लेना, अच्छा, वो बड़ा कारामद है। तो ये सब चीज़ें जो है यकीनन घर की जो खास तौर पे इन कॉमन बीमारियों में घरेलू नुस्खे बड़ा हेल्प करते हैं, बड़ी मदद करते हैं। आसिफा का एक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रही हैं कि क्या एसी की बजाय अगर फैन का इस्तेमाल किया जाए, पंखे का, तो वो ज्यादा सही है? खासा बेहतर है, खासा बेहतर है, क्योंकि एक तो देखें जो ज़्यादा ठंडा मौसम होता है उसमें जनरली जो एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी की वो लो हो जाती है, और उसी तरह जो है जब एक्टिविटी लो होती है तो ब्लड सप्लाई भी मुख्तलिफ पार्ट्स की जो होती है स्लो हो जाती है और इन्फेक्शन को स्टे करने का मौका मिलता है। जो हमने बात की स्टीम लेने की या गर्म पानी से गरारे करने की, उसकी यही वजह है। तो एसी के मुकाबले में पंखा जो है यकीनन बेहतर है। असद का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे अपने आप को भी। ही सेज आई इमीडिएटली गेट इन्फेक्शन व्हेन आई हैव अ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक और वाटर इमीडिएटली एंड विदाउट फेल। व्हाट शुड आई डू एज आई कैन नॉट ड्रिंक इवन माइल्डली कोल्ड ड्रिंक्स? देखिए, इसके अंदर एक तो यही है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम होती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई पक्का रूल नहीं है कि जो कोक पिएगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आप सेंसिटिव हैं उस चीज़ से, तो आपको बेहतर ये कि अवॉइड करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताया कि कोल्ड जो होता है वो इन्फेक्शन को स्टे करने में मदद देता है, तो कोल्ड तो बिल्कुल ना पिएं आप, ठंडी बिल्कुल ना पिएं। और अगर आपको लगता है कि मुझे गर्म पीने से भी हो रहा है तो ये यानी हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके जो है ये कोक पीने की वजह से गला खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन यकीनन जिन लोगों को ये स्पेसिफिकली इससे हो रहा है उनको चाहिए कि वो उससे बचें। कोई और तरीका नहीं है कि मतलब कोई ऐसा तरीका बताएं कि अगर फिर भी अगर आपको बहुत कभी पीनी पड़ जाए तो मैं ये कहूँगा इमीडिएटली आप गरारे कर लें और उसको किसी हद तक कवर करने की कोशिश करें। यानी आप इसके लिए यही होगा कि आप थोड़ी अपनी विल पावर को बढ़ाएं जी, और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। असद लिसनर्स, हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीद मुजफ्फर, जनरल फिजिशियन फ्रॉम इब्न सना मेडिकल सेंटर अजमान, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गैस्ट्राइटिस। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ साथ ये भी कि अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी अनामिका, सुनते रहिए हमारा वीकली हेल्थ शो रेडियो क्लिनिक ऑन हम 106.2।
Watch the men in green battle it out with the Lankans. Watch intense cricket action in Dubai. Pakistan versus Sri Lanka. Goes for the big one. It's out of the ground. NIB Bank presents the Cool and Cool Cup. Pakistan versus Sri Lanka at Dubai International Stadium, Dubai Sports City. Oh, that's out. Yep, he's got it. On ODI on 20th December and test match from 8th to 12th January. Co-sponsors Hire and Song. Sab keh do. Official broadcaster Jio Super. Official radio Channel 2. Official English newspaper Khalij Times. Official sports online partner Sport 360. General ticket starts at 30 dirhams only. Premium ticket price at 100 dirhams. Free entry for test matches. Buy your tickets online at timeouttickets.com and boxofficebeat.com. Tickets also available at Dubai Sports City, Karachi Darbar, Sindh Punjab Restaurant, AJ Sports, Kessler Restaurant, Digital Office, Barbecue Tonight, Golden Beef Restaurant, Cricket Shop at Abu Dhabi Cricket Club, Delhi Restaurant and Utham Restaurant. Pakistan versus Sri Lanka. Witness the ultimate game of supremacy. Watch cricket at its best in Dubai International Stadium, Dubai Sports City. हाँ भाई और बहनों, अगर आप पिंड दा ढाबा पर खाना खाएंगे तो कुछ यूं गुनगुनाएंगे। इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी। और खाना खाने के बाद आपके मूड का कुछ ये हाल होगा। और अपनी विजिट के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई मैं तो चला पिंड दा ढाबा टू टेस्ट दी असली पंजाबी फूड इन पिंड दा माहौल, ऑपोजिट जबील पार्क नियर करामा फिश मार्केट। रिजर्वेशंस के लिए कॉल कीजिए 04388522 या 04388533। आहा। आप सुन रहे हैं रेडियो क्लिनिक ब्रॉट टू यू बाय इब्न सीना मेडिकल सेंटर ऑन हम 106.2। एंड रेडियो क्लिनिक में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीद मुजफ्फर, जनरल फिजिशियन फ्रॉम इब्न सीना मेडिकल सेंटर अजमान। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गैस्ट्राइटिस के बारे में। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको फोन नंबर्स बता दिए जाएं। 600551 ये नंबर है, 6005511601 यानी कि 6005511601। इस पर कॉल करके आप डायरेक्टली डॉक्टर नवीद से बात कर सकते हैं, या फिर आप SMS कीजिए 3702 पर, और एल्स facebook.com/hum162 पे जाके पोस्ट करें अपने क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया है ऑल द वे फ्रॉम ओमान, जो मैं आपसे पूछूंगी जब हम गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे तब। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और प्रिवेंशन एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ पहले मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें। अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो क्या फर्दर कोई और भी डिजीज हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही अहम जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी को नाक की एलर्जी या नाक का इन्फेक्शन है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है साइनसिस में। साइनसिस एक ऐसे गैप्स होते हैं इंसान के चेहरे के ऊपर, जिसके वजह से इंसान को हवा की कंडीशनिंग में मदद मिलती है, आवाज़ उसकी बेहतर होती है उससे। तो अक्सर लोगों को साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है नाक की एलर्जी के बाद, और वो इन्फेक्शन बाज़ औक़ात इतना शदीद होता है कि जो उनको बहुत सख्त किस्म के सर के दर्द का और इन सब चीज़ों का बायस बन सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नीचे आएंगे तो हलक के इन्फेक्शन में एक ख़ास बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी हार्ट को या किडनीज को या जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, और इसको आमतौर पे रूमेटिक डिजीज़ कहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने शायद पुराने पेशेंट में सुना हो कि वो सारी जिंदगी इंजेक्शन लेते रहते हैं, क्योंकि उनकी वो जो इन्फेक्शन हुआ था उस इन्फेक्शन ने क्रॉस रिएक्शन कर दिया, और वो किडनीज को या हार्ट को या जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लिया। तो बहरहाल वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जिसका बेहतरीन तरीका ये है कि एंटीबायोटिक थेरेपी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए अगर वाला इन्फेक्शन का शक है। ठीक है। और तीसरा ये कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इन्फेक्शन शुरू हुआ अपर रेस्पिरेटरी से और लोअर रेस्पिरेटरी में को इन्वॉल्व कर लिया, ऊपर को में शुरू हुआ फिर बाद में नीचे के फेफड़े इन्वॉल्व हो गए, ये पॉसिबिलिटी है। तो उसमें यानी चांसेस बढ़ जाते हैं कि मरीज ज़्यादा बीमार हो जाएगा। फेफड़ों के इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो फेफड़ों की झिल्ली जो होती है, प्लूरा जिसे कहते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकता है, फेफड़ों के बाहर पानी भर सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारी हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नीचे की तरफ चले जाना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल होता है कि वो बैक्टीरिया तो है ना, बैक्टीरिया या वायरस,
जो अपर रेस्पिरेटरी को इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया लोअर रेस्पिरेटरी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यूजुअली लोअर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होता है तो उसकी तकलीफ या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है उसकी। ओके, यानी मेरे ख्याल से पेशेंट्स को इस इन्फेक्शन को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। ऑलराइट। और अगर प्रिवेंशन की बात मैं करूं आपसे, एक तो आपने पहले ही बताया आसिफा को कि अगर आप फैन ज्यादा यूज करते हैं एसी की बजाय तो वो हेल्पफुल होगा। अलावा उसके अगर कुछ और तरीके हैं जिससे प्रिवेंट किया जा सके इन्फेक्शन को? जी हाँ, एक तो ये है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो सबसे पहले ख्याल रखें कि उनके पास कोई टिश्यू या रुमाल होगा। ये भी नहीं है तो अगर उनको छींक आए तो कोशिश करें कि अपनी आस्तीन के ऊपर वो छींक ले लें। अच्छा। खास तौर पे कलाई के ऊपर ना लें बल्कि बाजू के ऊपर लें, क्योंकि कलाई जो होती है वो हाथ के साथ लगी होता है कफ आपका। वो कफ जो है उससे हाथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं जर्म्स, और जो कि पानी के गिलास पे या किसी चीज पे ट्रांसफर हो सकता है। ओके सर, प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं जरा। जी हेलो। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। रेडियो ऑफ कीजिए सबसे पहले। जी जी जी, कर दिया मैंने। हाँ बताइए, नाम बताइए। मैं सईद बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। बताइए सईद। जी सईद। जी डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। सईद बोल रहा हूँ, आप पहचान जाएंगे अगर आपको याद होगा तो। वालेकुम अस्सलाम। सईद कौन से वाले, अभी बताइए मुझे। हेल्थ केयर वाले डॉक्टर साहब। जी बताइए। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया आपका बहुत। सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं यही मालूम करना चाह रहा था कि एंटी एलर्जिक जो है वो कितने दिन तक लेनी चाहिए तकरीबन, अगर आप शुरू करते हैं तो? देखें, ऐसा कोई एंटी एलर्जिक का बाकायदा कोर्स तो नहीं होता जी, लेकिन अगर किसी को एलर्जी की हिस्ट्री है, उनको अक्सर एलर्जी रहती है, तो एंटी एलर्जिक लंबी भी यूज की जा सकती है। मिनिमम वैसे 5 डेज 7 डेज जो भी है। मिनिमम जो है, जब आपको इन्फेक्शन हुआ है कोई और उसमें एलर्जी का कंटेंट शामिल है तो कम से कम 3-4 दिन तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कम से कम 3-4 दिन। हाँ, लेकिन ये बात है कि इसका कोई बाकायदा कोर्स नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली स्नीजिंग हो जाती है कभी भी कोई एलर्जी होती है ना। जी जी जी। तो मैं जैसे कि एंटी एलर्जिक ले लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि क्योर तो हो जाता है वो सेम डे, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन करना चाहिए या कोई? मुझे लगता है सईद का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे, आंसर आपका सर। यही है कि एंटी एलर्जिक का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की हिस्ट्री है, उसको पता है कि मुझे ऐसे स्नीजिंग या रनिंग नोज हो जाती है, तो उसको चाहिए कि एंटी एलर्जिक यूज कर ले डॉक्टर के मशवरे से। एक मरतबा उनसे मिल ले, डिसाइड कर ले कि हाँ भाई यही प्रॉब्लम है, तो फिर वो एंटी एलर्जी यूज कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन लेके अगर लगते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल है तो छोड़ दें। ओके ओके, सो बैक टू प्रिवेंशन, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो प्रिवेंशन में एक तो यही कि जो बताया, जो जिनको है बीमारी वो आगे आ रहे हो कैसे बचाएं, तो उसमें बताया है कि उनको जो उनकी सिक्रीशन है मुंह की नाक से, वो कोशिश करें कि किसी और तक ट्रांसफर ना हो। यानी जब भी आप छींकें या खांसी आए तो कोशिश करें कि आप रुमाल से टिश्यू से, या अगर कुछ नहीं है तो कम से कम अपनी आस्तीन पर ले लें, खासतौर पे ऊपरी आस्तीन पर, नीचे पे ना लें। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल इमीडिएटली बढ़ा दें। वाटर इनटेक आपको ज्यादा कर देना है। जी हाँ। और जो जैसे कि इन्फेक्शन बाद वक्त फैले हुए होते हैं, लग रहा होता है कि आजकल हर दूसरा आदमी बीमार है, तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो इन्वायरमेंट है, आसपास की हवा है, उसके अंदर वायरस के जो काउंट्स होते हैं बढ़े हुए होते हैं। तो उसमें यह है कि आप अपनी जो होम रेमेडीज हैं, जैसे गर्म चीज़ का इस्तेमाल और पानी का ज़्यादा पीना, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को अच्छी तरह कवर कर लेना, ये सब चीज़ें हेल्पफुल ज़रूर हैं। ऑल्दो कि हम किसी को कोई श्योरिटी नहीं दे सकते इस मामले में कि नहीं भाई अगर ये कर लिया तो नहीं होगा इन्फेक्शन। जी जी जी। एक कॉलर और है सर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम मोहम्मद बख्श है। बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी हाँ जी, बताइए प्लीज। जी मोहम्मद बख्श, बताइए मोहम्मद बख्श साहब, बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे ना ऐसे जुकाम होता है, तो जैसे जुकाम नाक से नहीं बहता, ऐसे गले से बहता है। जी जी, तो उसी के बारे में पूछना था। अच्छा ठीक है। पहले तो ये बताइए कि ये जुकाम जो होता है उसमें आपकी नाक बंद हो जाती है क्या? नहीं, नाक बंद नहीं होती, ऐसे गले से थोड़ा थोड़ा ऐसे, जैसे यानी कि गले में वो होता है, जैसे अगर गले से बाहर ना निकले तो ऐसे लगता है जैसे तबीयत आदमी की खराब हो रही हो। अच्छा, इसमें यह है, देखें, एक तो पहली बात तो ये कि जब कभी ऐसा हो तो एक मरतबा डॉक्टर से जरूर मिलें उस वक्त।